हेलो। 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 नीरज जी। हेलो। जी सर। हाँ, गौरव जी आए हैं, गौरव जी, गौरव कुमार। जी सर। जी है सर। ना, सही है। गौरव। गौरव वर्मा। जी। जी। जी सर, गौरव वर्मा गौरव जी, जी। अपना वॉइस ऑन करिए। जी सर। गौरव वॉइस नहीं आ रहा वर्मा जी। गौरव वर्मा जी का। हम्म, ये आवाज नहीं आ रही है। गौरव वर्मा जी। वो म्यूट किए हुए हैं और सर। हाथ हाँ लग रहा है। गौरव वर्मा जी, अपना वॉइस ऑन करिए। जी जी, ऑन नमस्ते हो सर। गया। नमस्ते। हो गया ऑन। तैयारी पूरी हो गई असाइनमेंट का? जी सर। हेलो। अच्छा, कुछ आपने समझा जी उसमें? सर। जी। जी सर। आपको स्किल्ड करने के लिए यह असाइनमेंट दिया गया था। हाँ नीरज जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर फोन हाँ आ रहा है। गौरव गौरव। हाँ गौरव वर्मा जी, आवाज आ रही है हमारी? हेलो। गौरव जी हेलो। नहीं बोल रहे हैं। हाँ सर, बोल ही नहीं रहे। देखिए वाला लगाइए। गौरव वर्मा जी। गौरव वर्मा जी। ये खुद ही बोलेंगे, आवाज आएगा तो। आवाज नहीं आ रहा है, बोल नहीं रहा है। हम्म। जी सर, बोल लगता है रहे हैं सर, असाइनमेंट देने आवाज गए फंस हैं। रही। आवाज फंस रही है। आवाज आ अच्छा। रही है ना? जी सर। हम्म। हेलो। हाँ गौरव वर्मा जी। हेलो। जी सर। हाँ आ रही है। आ रही है आवाज। ये आवाज देती हाँ, है। आवाज सर आ रही ये है। आवाज ले रहे थे ना। हाँ जी। हाँ हाँ। तो तैयारी हो गई है आपकी? स्फूर्ति। जी सर। अच्छा। आप स्फूर्ति योजना के बारे में क्या जानते हैं? सर, इस स्फूर्ति योजना के बारे में जो नहीं तैयारी हुई है सर, जो पीडीएफ में क्वेश्चन दिए गए थे उसी की तैयारी की थी सर। स्फूर्ति योजना का फुल फॉर्म बताइए। सर, स्फूर्ति का हेलो। नहीं, पीजीएस इंडिया का। जी सर, पीजीएस इंडिया का सर फुल फॉर्म पता है सर। अच्छा, पीजीएस इंडिया का। जी सर। पीजीएस इंडिया का फुल फॉर्म बताइए आप। सर, इसका पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम ऑफ इंडिया। हम्म। एक बार और बता। पार्टिसिपेट पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम ऑफ इंडिया। अच्छा। ठीक है। संजीवक का उपयोग कब करते हैं? किसका सर? हेलो। संजीवक का जी उपयोग सर। कब करते हैं? संजीवक का उपयोग। संजीवक। हम्म। हेलो। हाँ जी हाँ। सर। आ रही है आवाज। ये संजीवक का उपयोग सर जीवामृत या अपशिष्ट डिकम्पोजर के समान होता है। यह
जैव कीटनाशक के रूप में कार्य नहीं करता है सर। संजीवक लैक्टोबैसिलस जैसे किण्वक सूक्ष्म जीवों की अधिकता मिट्टी की जैविक गतिविधि में सुधार करने और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता करता है। यह केवल मिट्टी के माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाता है। यह रोगाणु अपशिष्ट पदार्थ को विघटित करने में मदद करता है। बीजामृत और जीवामृत का उपयोग कब करते हैं? बीजामृत और बीजामृत, जीवामृत हाँ, बीजामृत और जीवामृत का उपयोग कब करते हैं? बीजामृत सर, इसका मतलब ये हुआ कि बीज प्लस अमृत, अर्थात बीजों के लिए अमृत के समान जो होता है। जैसे जैविक खेती तथा प्राकृतिक खेती में बीजामृत का उपयोग ये बीजोपचार सीड ट्रीटमेंट जो रहते हैं के लिए किया जाता है। इससे बीजों में जो अंकुरण की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, बढ़ोतरी होती है। साथ में हानिकारक व कवक जीव जनित बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की जाती है सर इसमें। नहीं, उपयोग कब और करते हैं बीजामृत का? आप तो उसका वो बता रहे हैं गुण, उपयोग कब करते हैं बीजामृत और जीवामृत? गुण बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं। प्रश्न है उपयोग कब करते हैं। जब बताया है इन्होंने, इतना मेहनत किया है, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन सही है कि गलत है उसका आंसर बाद में देंगे। बताएंगे सामने बताएंगे, अभी बताएंगे ना। अब आंसर दे लीजिए तब बताएंगे ना। पता है आंसर देने से मालूम चलेगा, ये मालूम चलेगा कि आपने क्या सीखा है, क्या सही सीखा है, क्या गलत सीखा है, कौन सा आंसर कहाँ जाना चाहिए। आपके पास जरूरत नहीं है, समझ रहे नहीं। जो बता रहे हैं वो परिभाषा है। या अगर प्रश्न ये होता कि जब किसे कहते हैं तो आपका आंसर सही था। उपयोग कब करते हैं ये पूछा गया है ना, तो कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट सारे आंसर दे लीजिए। तो इसकी जानकारी हाँ, तो बताया जाएगा, प्रश्न का आंसर दे लीजिए। क्वेश्चन आंसर करने से मुझे पता होगा, सुनिए, हमको ये मालूम होगा कि आपको क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना, समझ रहे हैं। ठीक है, आंसर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवामृत का प्रयोग खेत की जुताई के बाद सबसे अच्छा होता है। जब भूमि में इसे डालते हैं तो नमी के संपर्क में आते ही में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु कोष्ठ तोड़कर पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं। बस इतना ही इसके बारे में सब पता है। ठीक है। जैविक खेती का परिचय बताइए। जैविक खेती का परिचय बताइए। जैविक खेती मृदा की उर्वरता एवं कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। और जैविक खेती एक ऐसी पद्धति सिस्टम है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक, खरपतवार नाशियों के स्थान पर जीवांत खाद, पोषक तत्वों जैसे गोबर की खाद, हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। में न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम हो जाता है। भूमि के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। जी सर। और हरी खाद क्या है, इसका उपयोग बताइए। हरी खाद क्या है? इसका उपयोग बताइए। हरी खाद का प्रयोग में मृदा भुरभुरी वायु संचार में अच्छी जल धारण क्षमता में वृद्धि, अम्लीयता क्षारीयता में सुधार एवं मृदा क्षरण में कमी आती है इसके उपयोग से।
हरी खाद के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि एवं क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मृदा की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। सर इतना ही जो है सर याद हुआ इसके बारे में। अच्छा, ठीक है। कंपनियों में नौकरी से पहले प्रेरक प्रशिक्षण क्यों करते हैं? सर उससे कर्मकारी की जो है, सब कर्मकारी को सर जो है ट्रेनिंग प्रशिक्षण इसलिए सब दिया जाता है कि उनके अंदर जो है गुणों को हाँ हाँ, भूल गए सर, बिल्कुल याद बोलिए। ध्यान नहीं है। ठीक है। परंपरागत कृषि ट्रेनिंग। विकास योजना के अंतर्गत परंपरागत जी कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान समूह गठन और वित्तीय सहायता के लिए कितना बीघा जमीन जी की आवश्यकता होती है? 6 बीघे जमीन की आवश्यकता होती है। हम्म। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान समूह गठन और वित्तीय सहायता के लिए कितनी बीघा जमीन की आवश्यकता होती है? आंसर दीजिए। 6 बीघे है सर। कितने बीघा का? सर इसमें 4 बीघे का कच्चा बीघा होता है और 5 का पक्का बीघा बीघा 80 बीघा 80 बीघा 80 बीघे है। 80 बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 बीघे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीएस इंडिया के स्वीकृति के गाइडलाइन के अनुसार सेवा प्रदाता एजेंसी की क्या भूमिका है? पीजीएस इंडिया के अंतर्गत पीजीएस इंडिया के स्वीकृत की गाइडलाइन के अनुसार सेवा प्रदाता एजेंसी की क्या भूमिका है? हेलो। सर जी सर। जी सर बोलिए। इसके बारे में नहीं सर। सर इसके बारे में नहीं अच्छा। पता है सर। गुड गुड। जो भी नहीं ठीक आ है। रहा है उसको साफ साफ बोल दीजिए कि नहीं आ रहा है ना। हाँ हाँ। ठीक है। जो भी नहीं आ रहा है बोल दीजिए नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत उत्पादकों के मार्गदर्शक सिद्धांत और ऑन फॉर्म ऑफ फॉर्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग के बारे में बताइए। नो सर इसके बारे में तो नहीं पता सर। क्वेश्चन जो है गिनती के जो है सर 10-11 क्वेश्चन जो है मतलब तैयार हो पाए थे सर। अच्छा। अच्छा, ठीक बाकी है। जो है मृदा ह्यूमस छोड़ के मृदा लिखे गए। ह्यूमस के गुण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा ह्यूमस के गुण बताइए। मृदा ह्यूमस। हम्म। मृदा की मृदा ह्यूमस की संरचना का मुख्य कारक ह्यूमस होता है, क्योंकि यह मृदा का समृद्ध जो है एक जाल जो है जाल बनाता है। ह्यूमस में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों का पोषण करते हैं। ह्यूमस वायु तथा जल को भूमि के अंदर ले जाने में सहायता करता है सर। उनको में पौधों को जो है हेलो भोजन नीरज में। जी। जी नीरज सर। जी जी हम सर। होल्ड पर हैं ना। जी हम होल्ड पर हैं, जी आप क्वेश्चन आंसर ले लीजिए फिर बाद में सुन लेंगे हम। जी। हाँ। जी हम सर। होल्ड पर हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मतलब दूर हैं, मोबाइल मेरा दूर है जी जी। और ना डिस्चार्ज है, फोन डिस्चार्ज है। हाँ ठीक है जी कंटिन्यू। सर। ठीक है। पीजीएस इंडिया का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजीएस इंडिया का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? सर इसका सिद्धांत कि जैसे इंडिया कार्यक्रम भागीदारी दृष्टिकोण का एक साझा दृष्टि पारदर्शिता और विश्वास पर आधारित होता है। यह एक अनूठी विशेषता के रूप में पीजीएस इंडिया कार्यक्रम की भावना को प्रभावित किए बिना पीजीएस आंदोलन को एक राष्ट्रीय मान्यता और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। पीजीएस इंडिया उन एकल किसानों की भी सहायता करता है
जो समूह बनाने में असमर्थ हों या न्यूनतम संख्या में हों और पारंपरिक जैविक डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्रों में स्थित उत्पादकों से कम हों। इसलिए हितधारकों की विभिन्न श्रेणी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीजीएस इंडिया मार्गदर्शी सिद्धांतों को निम्न श्रेणियों में बांटा है। भागीदारी, साझा दृष्टि, पारदर्शिता, भरोसा, आपसी समानता। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइजोबियम क्या है? जी। राइबोजियम मिट्टी के जीवाणुओं का एक जीन्स होता है जो फलीदार पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। राइबोजियम के प्रयोग से भूमि में नाइट्रोजन यंत्रों की मात्रा बढ़ जाती है तथा उर्वरा शक्ति बनी रहती है। दलहनों की जड़ों में विद्यमान जीवाणु अणुओं द्वारा संचित नाइट्रोजन ग्रहण करते हेलो। हैं। जी सर। नौकरी के दौरान परिवीक्षावधि किसे कहते हैं? सर ये क्वेश्चन सर नहीं मिला था, थोड़ा था पीडीएफ में पूरा। अच्छा। ठीक है। जी सर। और हाँ, क्वेश्चन एक लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइजोबियम क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। उपयोगिता। राइजोबियम क्या है? सर ये पौधों को जो है भोजन बनाने में जो है की जड़ों को जो है सहायता प्रदान करता है। N2 O2 जी। और ये तो जल जो है सब जो है मिश्रण करके उनको जो है उर्वरक शक्ति जो है बढ़ाने में मिट्टी को भी मदद जी करता जी। है और पौधों को भी जो है जड़ों को मजबूत करता है। जी। एजोबैक्टर क्या है? एजोबैक्टर। एजोबैक्टर सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन यंत्रों का स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक है। यह जैव उर्वरक वायुमंडलीय यंत्रों को परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध कराने में सक्षम है। जी वृद्धि हार्मोन्स भी बढ़ाता है जिससे पौधों की जड़ों में विकास होता है। यह कुछ कीटनाशक पदार्थ भी छोड़ता है जिससे पौधों की जड़ों में जो बीमारी होती है उससे रक्षा होती है पौधों की। सर जी यही सर इतना ही पता है इसके बारे में। जी। स्फूर्ति योजना के बारे में भी पढ़े हैं आप? सर इस पूर्ति के बारे में तो अभी नॉलेज नहीं था, इसके बारे में पीडीएफ तो था लेकिन अच्छा, उसको नॉलेज पढ़ा नहीं है। गया है। हम्म। पीजीएस इंडिया के बारे में बताया गया था कि इसके बारे में जो है पढ़ लेना क्वेश्चन जो है। अच्छा।
जैविक खेती के संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न जी। योजनाओं कार्यक्रमों का उल्लेख करिए। जैविक खेती के संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं, वाले कार्यक्रमों विभिन्न का योजनाओं का एक उल्लेख करिए। देखिए में सर, एक तो ये होता है अपना परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसको हम PKVI कहते हैं। ये सन 2015 में चला गया था। और दूसरा एक होता है सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन, YS, इसको कहते हैं शॉर्टकट में। और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन होता है, फील्ड हेल्थ मैनेजमेंट, YSM कहते हैं। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, PGS इंडिया कहते हैं। तो ये 4 जो है कार्यक्रम। अच्छा, PGS इंडिया स्टैंडर्ड के डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के बारे में बताइए। PGS इंडिया स्टैंडर्ड्स के डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के बारे में बताइए। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट बारे में सर, एक क्वेश्चन फिर से जरा कीजिए, समझ में नहीं आया सर। घबराने की बात नहीं अच्छा। है, घबराने की बात नहीं है। नहीं सर, दोबारा घबराने की रिपीट बात कर नहीं दीजिए है। सर। हो रहे हैं जी जी। तो सर क्वेश्चन पूरे हो गए हैं सर। हो गए, ठीक है। सर, इसको एक बार नेक्स्ट है ना, वो है रामतलाल जी हैं। क्या गौरव जी, कुछ बोल रहे हैं आप? सर, इसको एक बार रिपीट कर दीजिए, क्वेश्चन को सर समझ में नहीं आया था ये। कौन सा क्वेश्चन? अच्छा। रिपीट करिए, रिपीट करिए। जो अभी पूछा सर ने। PGS इंडिया स्टैंडर्ड के डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के बारे में बताइए। सर, इसको हिंदी में सर विविधता प्रबंधन कहा जाता है सर। क्या कहते हैं, मैनेजमेंट सर। हिंदी में इसको बताइए सर, नहीं समझ पा रहे इंग्लिश में नहीं। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट हिंदी में क्या बताएं? इसको हिंदी में डाइवर्सिटी नहीं, हिंदी में सर इसको विविधता प्रबंधन कहते हैं सर। हाँ जी, हिंदी में कहते हैं यही कहते हैं सर, विविधता प्रबंधन। जी। तो इसके बारे में सर थोड़ी जानकारी है। कोई विविधता बात नहीं, जो प्रबंधन का जानकारी जो है है, वो अच्छी। अरे कुछ जो थोड़ी जानकारी है है बता। वो अच्छी बात है। जो नहीं है उसको दिया जाएगा। एक स्ट्रेटजी बताई जाएगी, स्ट्रेटजी थ्योरी प्रैक्टिकल जी की। सर, इसके बारे में थ्योरी प्रैक्टिकल। जी जी ऐसे ना, पता है हमारे अंदर क्या क्या कमी है? हमारे में कमी क्या है मालूम है? जब हम किसी चीज को पूरा सीख जाते हैं तब काम करना चाहते हैं। किसी भी विषय को पूरा सीखने के बाद ही काम करना चाहते हैं। पूरा सीखने का वेट मत करिए। सर, जो सर ने सर पूछा है नेक्स्ट। सर, कि जब हम वो जो पूरा सीख लेते हैं जी तब तब चाहते हैं काम करना। सर पूरा सीखने में, हाँ जी। हाँ नेक्स्ट बोलिए। इंटरव्यू लेना है सर रामलाल पाल जी का ना। राम अदालत वाल, हाँ ठीक है, ले लीजिए तब बात करें। ठीक ठीक। जी सर, हम माइक बंद जी कर दें सर। रामपाल जी, हाँ माइक आप बंद कर दीजिए। राम अदालत पाल, राम अदालत पाल। राम अदालत पाल जी की आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी जी, हेलो जी नीरज जी वीडियो प्ले कर लीजिए, जी नीरज जी वीडियो प्ले कर लीजिए, जी सर। वीडियो प्ले कर लीजिए। जी, स्फूर्ति योजना का फुल फॉर्म बताइए। हेलो 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 स्फूर्ति हेलो योजना का फुल फॉर्म। हेलो हेलो
हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आपकी स्फूर्ति आवाज आ योजना, रही है, हमारी आवाज नहीं? आपकी नहीं आ रही है। अब आ रही है, आ रही है। स्फूर्ति योजना का फुल फॉर्म बताइए। स्फूर्ति के बारे में तो सर ये भी जानकारी हुई है। हेलो। जी, आप तैयारी पीजीएस इंडिया के बारे में किए हैं? जी हाँ, पीजीएस इंडिया वाले एक बार। जी जी, पीजीएस इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? सर, पीजीएस इंडिया का फुल फॉर्म पार्टिसिपेटरी जो है गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया, या सहभागिता गारंटी योजना भी कह सकते हैं प्रणाली। जी जी जी। हेलो। जी, पीजीएस इंडिया के क्षेत्रीय परिषद की भूमिका का वर्णन करिए। हेलो। सर क्षेत्र जी, हेलो जी सर, आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर, क्षेत्रीय परिषद की भूमिकाएं हैं जैसे दस्तावेज जमा करने का, स्थानीय समूह को ऑनलाइन पंजीकरण करना, स्थानीय भाषा में मांग करने वाले जी स्थानीय समूह के वो सदस्य लोगों को बताना उसके बारे में, परिचालन संबंधित। जी पीजीएस वेबसाइट वगैरह डेटा प्रणाली को भी जो है स्थानीय समूहों को किस तरह से बनाना है, कैसे करना है, अपलोड करना है। जी प्रलेखन वगैरह मौजूदा स्थानीय समूहों को परीक्षण उक्षण सहायता जो भी है, इन सब चीजों के बारे में भी बताना। हेलो। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीएस इंडिया के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? पीजीएस इंडिया के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? सर। हेलो। हाँ सर। पीजीएस। कि पी हाँ, हेलो। पेज नंबर 2-3 पर होगा। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही हाँ, है। आवाज आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के हिसाब से सर, आईफॉर्म के पीजीएस के निर्देशों के अनुसार जो है, पीजीएस इंडिया कार्य भागीदारी, दृष्टिकोण, साझा दृष्टिकोण, पारदर्शिता, विश्वास पर आधारित है। किसानों की सहायता करता है, पारंपरिक हम्म। डिफॉल्ट जैविक खेती क्षेत्रों से स्थित उनको मार्गदर्शक जी सिद्धांत उनको बताया भी जाता है। चाहे वो अकेले कर रहे ठीक हों, बता रहे हैं लेकिन कम बता रहे हैं। काफी समूह में कर रहे हों। सही बता रहे हैं लेकिन कम बता रहे हैं। जी। जी सही बता रहे हैं लेकिन कम बता रहे हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी पीजीएस सर। इंडिया स्टैंडर्ड के पीजीएस इंडिया स्टैंडर्ड के डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के बारे में बताइए। सिटी के बारे में थोड़ा सा पड़ जाएगा। तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर दीजिए, जो नहीं आ रहा है उसे बोल सकते हैं कि नहीं आ रहा है, तो आगे ये तो देखा हमें जाएगा। नहीं। जी जी, ये नहीं आ रहा जो सर। क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर इसलिए लिया जा रहा है ताकि हम ये जान जी हाँ। पाएं कि अभी क्या सिखाना बाकी है, क्या क्या सिखा चुके हैं, और फील्ड में क्या जी तैयारी हाँ। कराए जाने के लिए, फील्ड वर्क की तैयारी के लिए जी क्या जी। तैयारी कराना है, ये जानना था मुझे, इसलिए इंटरव्यू हो रहा है। जी पर इससे हमको पता लग जाएगा कि हमें क्या सिखाना है, क्या बचा है, क्या अभी नेक्स्ट स्टेप और क्या आना है सामने। जी। जी तो परेशान न होइए, बस केवल एक जनरल क्वेश्चन आंसर है। जी। जी ठीक है, ओके, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, थैंक यू। जी। पीजीएस नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीएस इंडिया स्टैंडर्ड के सॉइल फैसिलिटी और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के बारे में बताइए। पीजीएस इंडिया स्टैंडर्ड के सॉइल फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बताइए। पढ़े थे, इसमें याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोबैक्टर क्या जी। है, इसकी उपयोगिता बताइए।
सर एरोवेक्टर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडल जैसे नाइट्रोजन की स्थितिकरण करने वाला उर्वरक है। ये वायुमंडल में पौधों को जो है नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है जी तथा पौधों के वृद्धि में हार्मोन बनाता है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास हो। कुछ कीटनाशक पदार्थ भी इसमें छोड़ता है, जिससे पौधों को काफी ताकत मिलती है, रक्षात्मक ताकत मिलती है सर। जी। राइजोबियम क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। राइजोबियम क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। राइजोबियम मिट्टी के जीवाणुओं का मान लीजिए सर एक जीन्स है, जो फलीदार पौधों की जड़ों के साथ साथ सजीवी संबंध बनाता है, और इसके प्रयोग करने से भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और उर्वरक शक्ति से ऊपर बनी रहती है। दलहनों के मेन ये दलहनों में ज्यादा यूज होता है, ज्यादा फायदेमंद रहता है। जी जी जी। दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती के संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों का उल्लेख करिए। जैविक खेती के जैसे सर संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों का उल्लेख करिए। सर योजनाएं तो जैसे जो हम लोगों ने लिखा है दिया है वो चीजें परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसको पीकेवी वाई बोलते हैं, 2015 सन का, और सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन जो एनएमएस करके है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन है जो जैसे अक्षम करके बोलते हैं, और फिर पीजीएस इंडिया भी आता है। हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवक का उपयोग कब करते हैं। हेलो, संजीवक का उपयोग कब करते हैं। हेलो। जी हेलो। आ रही है आपकी आवाज। हाँ, संजीवक का उपयोग कब करते हैं। सर जब जैसे संजीवा का उपयोग करते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं डिस्कम्पोजिट सामान, ये जैव कीटनाशक रूप में कार्य नहीं करता है, और इसका मेन प्रयोग किया जाता है जैविक गतिविधि में सुधार करने के लिए, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के सहायता करने के लिए। यह केवल मिट्टी में माइक्रोबियल गतिविधि सर बढ़ाता है और रोगाणु अपशिष्ट पदार्थ को विघटित करने में मदद करता है सर। जी। बीजामृत और जीवामृत का उपयोग कब किया जाता है। सर जीवामृत मान लीजिए सड़े हुए केले, गौमूत्र व गुड़, या जो गोबर वगैरह से बनाई जाती है, जी उसे उपयोग करने से, छिड़कने से खेतों की उर्वरा शक्ति सर बनी रहती है। जी और बीजामृत में खेत में बीज लगाने से पहले बीजामृत का इस्तेमाल किया जाता है। जी। मृदा ह्यूमस के गुण बताइए। हेलो। जी सर। हाँ आप मृदा ह्यूमस के गुण बताइए। मृदा ह्यूमस सर के गुण बताइए। हाँ सर बता रहा हूँ। ह्यूमस में सर पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों का पोषण करते हैं। हाँ लगा दे। और ह्यूमस वायु तथा जल दोनों हाँ बराबर। को भूमि के अंदर जाने में सहायता करता है सर। ठीक 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 ठीक। हरी खाद क्या है, इसका उपयोग बताइए। सर हरी खाद के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसमें उस दिन लिखा गया था। हरी खाद के सर मिट्टी को भुरभुरी जो है वायु संचार में अच्छी जल धारण क्षमता करती है सर, और इसमें आम्लीय और क्षारीय चीजों में सुधार होता है सर, और मृदा क्षरणों में भी कमी होती है।
जी हरित खाद का प्रयोग करने से सूक्ष्मजीवों की संख्या और क्रियाशीलता बढ़ती है और जी उसकी मृदा की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है सर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीजीएस इंडिया के स्वीकृत के गाइडलाइन के अनुसार सेवा प्रदाता एजेंसी की क्या भूमिका है? टीजीएस इंडिया के स्वीकृत की गाइडलाइन के अनुसार सेवा प्रदाता जी जी एजेंसी की क्या भूमिका है? लिखे थे सर, लिखे बता रहे हैं। जी हम लोग तो उसमें बहुत लंबा पढ़े थे। अभी सर याद तो नहीं आ रहा है, ये बहुत लंबा था इसका जो है। जी हाँ, जी लिखे हुए थे सर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती के बारे में बताइए। सर जैविक खेती तो एक तरीके से आप पारंपरिक खेती भी कह सकते हैं। जिस जी तरह से पहले के समय में गोबर खाद और अन्य चीजों से बनाई जाती थी, जी और आज की डेट में जिस तरह जैविक खेती केंचुओं के द्वारा और सब चीजों द्वारा तैयार किए जाने के लिए बनाया गया है, जिससे कि खेतों की जी। मृदा उर्वरक बढ़े, शक्ति उर्वरा शक्ति बढ़े जो है, जिससे रासायनिक का प्रयोग कम करना पड़े, रासायनिक उर्वरक चीजों का। जी और सर जैविक खेती से कई फायदे होते हैं, जैसे कि खेतों की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है सर। जी और सर ऐसी है, जल धारण क्षमता उनकी बढ़ जाती है। हम्म, जैसे नाइट्रोजन की कम प्रयोग करना पड़ता है। हम्म। बीजामृत और जीवामृत कैसे बनाया जाता है? बनाने की जी सर। प्रक्रिया क्या है? बीजामृत और जीवामृत कैसे बनाया जाता है? सर बीज हैं? भूत रहता है और नहीं नहीं, वो उसमें रहते हैं ना, वो तो बीजा में तो सर, जैसे जीवामृत तो सर जैसे सड़े हुए चीजों को और जी गुड़ गोबर वगैरह आदि से इसका प्रयोग करके खेतों में छिड़काव किया जाता है या बनाया जाता है। बीजामृत में एक तरीके से कह सकते हैं कि सर कुछ चीजों का पहले से खेतों में बोने से पहले, बुआई से पहले ही को पैदा करके और बाद में उनकी जुताई कर दिया, जिससे वो खेतों में शामिल हो जाए, मिल जाए। जी। सर यही अंतर होता है, मुझे तो लगता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत उत्पादकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और ऑन फॉर्म ऑफ फॉर्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग के बारे में बताइए। एक बार फिर से सर बोलिए। जी हेलो। व्यक्तिगत उत्पादों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और ऑन फॉर्म ऑफ फॉर्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग के बारे में बताइए। नाम लिखे थे इसमें। एक मिनट सर, इसको हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सर इसके लिए ऑन फॉर्म और ऑफ फॉर्म प्रोसेसिंग हैंडलिंग वाला, तो इस तो हमने सर जैसे संगठित प्राथमिक खुदरा बिक्री में एकल कृषि उत्पादकों और टीजीएस इंडिया प्रमाणित करता है। जैविक कृषि उपज का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए टीजीएस इंडिया के सिद्धांत के आधार पर खेतों ऑन फार्म ऑफ फार्म प्रसंस्करण हैंडलिंग के लिए जैविक विश्व सहायक की निरंतर जांच एक प्रणाली प्रदान करता है।
नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषद के नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और कार्य आवश्यकताओं के बारे में बताइए। किसके सर? क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय जी 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 सर, क्षेत्रीय परिषद जैसे कि अन्य राज्य या केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत जो है कानूनी रूप से एक पंजीकृत संस्था होती है। सरकारी विभागों, एजेंसियों और कानूनी इनको माना जाता है एक तरह से, तथा इसके सदस्यों के हितों में आपसी कोई टकराव ना हो, इसके लिए भी ध्यान रखना पड़ता है। क्षेत्रीय परिषद जो है उसमें ध्यान रखते हैं, देखते हैं। स्थान में ग्रुप व्यक्तिगत उत्पादकों, प्रोसेसर, हैंडल की पात्रता मानदंड और कार्यात्मक आवश्यकताओं के बारे में बताइए। हेलो। हाँ सर। 40 रुपए का। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थान में ग्रुप व्यक्तिगत उत्पादकों, प्रोसेसर्स, हैंडलर की पात्रता मानदंडों और कार्यात्मक आवश्यकताओं के बारे में बताइए। किसके सर? स्थान के ग्रुप व्यक्तिगत उत्पादकों, सुन पा रहे हैं? जैसे कि जी जी आवाज आ रही है सर। हाँ, स्थान में ग्रुप व्यक्तिगत उत्पादकों, प्रोसेसर, हैंडलर की पात्रता मानदंड और कार्यात्मक आवश्यकताओं के बारे में बताइए। सर जैसे कि एक किसान जैसे पीजीएस के साथ जो है दस्तावेजों तक पहुंच हो और कंप्यूटर इंटरनेट तक भी उसकी जानकारी हो, पहुंच हो, जिसे वो यूज कर सके। पीजीएस वेबसाइट का डेटा अपलोड करने के लिए भी आवश्यकता यूजर आईडी और पासवर्ड पता हो। कोई किसान 5 से कम सदस्यों वाले किसान जैसे होते हैं, तो उन्हें सर एकल भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। उन्हें भी जी मौजूदा समूह में शामिल किया जा सकता है सर। हेलो। 15 का भैया। हाँ सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान समूहों द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं का उल्लेख करिए। क्षेत्रीय क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उल्लेख करिए। सर इसका लिखे तो है लेकिन अभी याद तो नहीं आ रहा सर मुझे। मैं देख लेता हूँ, कहिए तो मैं देखूँ सर। जी जी इसका आपका लाइव खोल देता हूँ, आइए। हाँ सर बता रहा सर। जी हेलो। जी स्थानीय समूह वाला लिखे तो कहाँ गया? स्थानीय समूह वाला जो है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थान समूहों का समय सीमा का उल्लेख कीजिए। स्थान समूहों का समय सीमा का उल्लेख करिए। जी मेरा याद करा इसका क्या है। स्थानीय सीमा के उल्लेख करिए। स्थान समूहों का समय सीमा का उल्लेख करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान समूह गठन और वित्तीय सहायता के लिए कितना बीघा जमीन की आवश्यकता होती है? सर 80 बीघे जमीन की आवश्यकता होती है, कम से कम 5 लोग हों
और अधिक से अधिक जी। 20 लोग होने चाहिए। जी। कंपनियों में नौकरी से पहले प्रेरक प्रशिक्षण क्यों करते हैं? सर जिससे कि उन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस चीजों के बारे में सही जानकारी हो, जिससे वो लाभार्थियों को अच्छी तरीके से उसके बारे में बता सके। जी। नौकरी के दौरान परीक्षा अवधि किसे कहते हैं? नेक्स्ट नहीं सर, क्वेश्चन है, प्रस्ताव प्रस्ताव पत्र में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारी का वर्णन करिए। तो हम नहीं कहते। प्रस्ताव पत्र है अपनी भूमिकाओं का वर्णन करते हैं, तो हम लिखे नहीं थे इसको सर, हम लिखे नहीं थे इसको, हम नहीं समझ पाए थे। अगर अपने शब्दों में कहें तो अपने शब्दों को भले बता सके जी सर। जी बोलिए। जी जी बताइए। अब ये ना प्रस्ताव पत्र सर प्रस्ताव पर एक तरह से मान लीजिए एक वो क्या कहें उसको, देखिए जी आप अपने शब्दों में बोल सकते हुआ जो पत्र को जो है अपना नहीं हो जो अभी सर एग्रीमेंट मान लीजिए तरीके से होता है कि हमें किस वर्क को किस तरीके से करना है, कितने दिनों के लिए करना है, कैसे करना है। हैं। जी ये सब जहाँ तक लिखता है, मैंने इसको लिखा भी नहीं है और इसको मैंने नहीं देखा उसमें। जी और उसके अनुसार कंपनी के नियमानुसार, कंपनी के निर्देशानुसार सर सारी चीजों को करना। जी बड़ी बात रूप से लाभार्थियों और कंपनी के बीच में एक वही व्यक्ति जो प्रस्ताव की तरीके से हो गया, वही व्यक्ति संबंध निभाता है। जी ठीक है। आशीष सर, हेलो। हेलो जी सर। आशीष सर, ठीक है। आशीष सर नहीं बिजी हो गए हैं। विजय कुमार जी। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते। ठीक है, अब आपका इंटरव्यू होगा, तैयारी तो आपकी है ना? जी है आप। जी। पीजीएस इंडिया की है कि स्फूर्ति योजना की? पीजीएस से सर। जी, तो पीजीएस के बारे में हमको बताइए। पीजीएस का फुल फॉर्म जी पार्टिसिपेटोरी गारंटी सिस्टम, भागीदार गारंटी जी योजना। जी पीजीएस इंडिया के क्षेत्रीय परिषद की भूमिका का वर्णन करिए। पीजीएस इंडिया कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के समय निर्देश एवं मार्गदर्शन में संचालित किया जाएगा, जिसमें सर्वोच्च निर्णय अपील का प्राधिकार सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पास होगा। क्षेत्रीय परिषद संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत कानूनी रूप से पंजीकृत एजेंसी होती है। सरकारी विभागों एजेंसियों को कानूनी संस्था माना जाता है। आवेदक क्षेत्रीय परिषदों तथा इसके सदस्यों के हितों में आपसी कोई टकराव नहीं होना चाहिए, जो जैविक गारंटी कार्यक्रम या इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीएस इंडिया के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? अंतरराष्ट्रीय रुझानों और आईफॉर्म के पीजीएस
दिशा निर्देश के अनुरूप पीजीएस इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप भागीदार दृष्टिकोण एक साझा दृष्टि, पारदर्शिता और विश्वास पर आधारित है। एक अनूठी विशेषता के रूप में पीजीएस इंडिया कार्यक्रम पीजीएस की भावना को प्रभावित किए बिना पीजीएस आंदोलन को एक राष्ट्रीय मान्यता और संस्थान ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा पीजीएस इंडिया उन एकल किसानों की भी सहायता करता है जी जो नेक्स्ट। जी बोलिए। जो समूह बनाने में असमर्थ हैं या न्यूनतम संख्या और पारंपरिक डिफॉल्ट जैविक क्षेत्रों में स्थित उत्पादकों से कम है। पीजीएस इंडिया मार्गदर्शी सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 समूह, नंबर 2 एकल उत्पाद और नंबर 3 पारंपरिक डिफॉल्ट जैविक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीएस इंडिया स्टैंडर्ड के डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के बारे में बताइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सर करिए, ये वाले 2 जो पास के हैं ये वाले पता नहीं। एजोबैक्टर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। एजोटोबैक्टर मिट्टी में रहने वाले ग्राम नकारात्मक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले एरोबिक बैक्टीरिया का एक समूह है। वे आकार में अंडाकार या गोलाकार होते हैं और प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में मोटी दीवार वाली शिष्ट बनाते हैं। उपयोग: यह जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराता है तथा वृद्धि हार्मोन बनाता है जिससे जड़ों को विकास होता है। नेक्स्ट सर। राइजोबियम क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। राइजोबियम जैव उर्वरक से बीज उपचार करने पर ये जीवाणु से बीज पर चिपक जाते हैं। यह जैव उर्वरक केवल दलहनीय फसलों में ही प्रयोग किया जा सकता है तथा यह फसल विशिष्ट होती है, अर्थात अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार राइजोबियम जैव उर्वरक के प्रयोग से भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तथा यह उर्वरा बनी रहती है। दलहनों की जड़ों में विद्यमान जीवाणुओं द्वारा संचित नाइट्रोजन अगली फसल द्वारा ग्रहण की जाती है। जैविक खेती के संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों का उल्लेख करिए। हाँ तो चल रहा है जी, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY 2015 में चलाई गई। सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन NMSA, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन SHM और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और पीजीएस इंडिया भी आता है। ये योजनाओं के नाम है। संजीवक का उपयोग कब करते हैं? संजीवक का उपयोग कब करते हैं? जी, संजीवक का उपयोग पर्ड स्प्रे के रूप में या ड्रिप सिंचाई में कर सकते हैं। आप इस घोल को 10 से 15 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सही नहीं लिखा है। इस घोल का उपयोग करने के लिए इसे 20 भाग पानी और इस घोल के 1 भाग के साथ पतला किया जाता है। एकदम सही बता रहा है। बीजामृत और जीवामृत का उपयोग कब करते हैं? बीजामृत का इस्तेमाल
नए पौधों की बीज रोपण के दौरान किया जाता है। बीजामृत की मदद से नए पौधों की जड़ों को कवक मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारी और बीजों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। और जीवामृत का प्रयोग इसे बुवाई के समय या पानी देने के 2 से 3 दिन बाद प्रयोग कर सकते हैं। इसे सूखे घन जीवामृत को 6 महीने तक भंडारित किया जा सकता है। मृदा ह्यूमस के गुण बताइए। कई पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमस में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात आमतौर पर 8:1 और 15:1 के बीच होता है और मध्य लगभग 12:1 होता है। यह मिट्टी के थोक घनत्व को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी खाद क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। हरी खाद के प्रयोग से मृदा भुरभुरी, वायु संचार, वृद्धि, अम्लीयता, क्षारीयता में सुधार एवं मृदा क्षरण में भी कमी होती है। हरी खाद का प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता बढ़ती है तथा मृदा की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। पीजीएस इंडिया के स्वीकृति के गाइडलाइन के अनुसार सेवा प्रदाता एजेंसी की क्या भूमिका है? पीजीएस इंडिया के स्वीकृति के गाइडलाइन के अनुसार सेवा प्रदाता जी वही हमारी कंपनी आवाज आप जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जी जी बोलिए। हेलो हाँ हमारी कंपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना और पीजीएस इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सुविधा प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। पीजीएस इंडिया परंपरागत कृषि विकास योजना तथा दोनों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। मुख्यतः यह मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और खेती में बचत से संबंधित है। हमारी सेवा प्रदाता एजेंसी कंपनी आपके एफपीओ के किसान सदस्यों के साथ खेती के लिए इस वित्तीय सहायता पर जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करके इस वित्तीय सहायता को दिलवाना चाहती है और योजना के प्रति अपनी भूमिका निभाना चाहती है। व्यक्तिगत उत्पादकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और ऑन फॉर्म ऑफ फॉर्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग के बारे में बताइए। हाँ सुई लगा दो जल्दी खिलाओ, जल्दी सूखे ये सुई लगा जल्दी सुखाए ना, जल्दी से समय लागे बताइए। इस पे तो बात चाची बता दो, बोलिए भाई बता दो। रामपाल जी जी सर। थोड़ा थोड़ा आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी सर। हाँ विजय जी बोलिए। जी ये रामपाल जी आपकी आवाज आ रही है तो आप म्यूट कर लीजिए। जी हाँ विजय जी बोलिए। सर क्वेश्चन जी क्वेश्चन है आप ये क्षेत्रीय व्यक्तिगत उत्पादकों के मार्गदर्शक सिद्धांत और ऑन फॉर्म ऑफ फॉर्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग के बारे में बताइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर करिए ये वाला। जी क्षेत्रीय परिषद के नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और कार्य आवश्यकताओं के बारे में बताइए।
क्षेत्रीय परिषद की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और कार्य आवश्यकताओं के बारे में बताइए। जी, जी आवेदक एजेंसी बताइए। समय समय पर लागू राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित अधिनियमों के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत एजेंसी होगी। सरकारी विभागों एजेंसियों को कानूनी संस्था माना जाएगा। आवेदक एजेंसी और उसके कर्मियों के बीच किसी प्रकार का हितों में टकराव नहीं होना चाहिए। जो कृषि प्राकृतिक खेती के लिए सरकारी योजनाओं के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन, कृषि आदानों के उत्पादन और विपणन या कृषि उपज के साथ साथ जैविक गारंटी कार्यक्रम में रुकावट उत्पन्न कर सके या इसे प्रभावित कर सके, परंतु मुनाफा न लेने वाले सिविल सोसाइटी संगठन जो जैविक किसानों को जुटाते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें इस प्रावधान से छूट मिलेगी, बशर्ते ऐसी संगठन किसी भी सरकारी योजना के तहत जैविक परियोजना प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। ऐसी एजेंसियां या इनके प्रमोटर जो किसी भी अन्य प्रकार या व्यावसायिक कार्य करते हैं जिससे जैविक गारंटी प्रणाली के साथ हितों के टकराव की संभावना हो, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक एजेंसी या उसके अधिकांश कर्मियों को न्यूनतम 2 वर्ष का जैविक प्रबंधन प्रथाओं और प्रमाणन व्यवस्थाओं से संबंधित अनुभव होना चाहिए। स्थान में ग्रुप व्यक्तिगत उत्पादकों, प्रोसेसर्स, हैंडलर की पात्रता मानदंडों और कार्यात्मक आवश्यकताओं के बारे में बताइए। एक स्थानीय समूह में कम से कम 5 सदस्य एक ही गांव या साथ के क्षेत्र वाले गांवों से संबंधित होने चाहिए। क्षेत्रीय परिषद स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रति समूह अधिकतम किसानों की संख्या तय कर सकती है। महिला किसानों की पर्याप्त भागीदारी समूह के कम से कम कुछ सदस्य पीजीएस, जैविक गारंटी प्रणाली या प्रमाणन प्रणाली और जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानकों से अच्छी तरह जानकारी रखते होंगे या क्षेत्रीय परिषद द्वारा आयोजित पीजीएस गारंटी प्रणाली या प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा या पीजीएस सचिवालय या अन्य कार्यात्मक समूह की कोर टीम में हिस्सा रहे हैं। समूह के समूह है और और हालांकि किसी का आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन किसी भी मामले में एकल सदस्य की जोत समूह के तहत कुल भूमि के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्थान समूहों द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं का उल्लेख करिए। क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं का उल्लेख करिए। हेलो जी, कौन सा क्वेश्चन बोले? स्थान क्षेत्रीय समूहों द्वारा परिषद द्वारा? नहीं जी, स्थान समूहों द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं का उल्लेख करिए। क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं का उल्लेख करिए।
जी और छत्तीस। चल रहा है। स्थानीय समूहों के पंजीकरण आवेदन प्राप्त करें। खेतों की जियो टैगिंग और मोबाइल नंबर सहित व्यक्तिगत किसान का विवरण देखें। केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा अन्य समूह की सिफारिश या समर्थन के लिए जांच करें। पर्याप्त पाए जाने वाले पंजीकरण को ऑनलाइन स्वीकृति दें। यदि डेटा और आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए तो पंजीकरण को ऑनलाइन स्वीकृत दें और पीजीएस इंडिया वेबसाइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करें। यदि आवेदन हार्ड कॉपी या ऑफलाइन है तो वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करें और यूजर आईडी और पासवर्ड साथ पंजीकरण प्रदान करें। स्थानीय भाषा में पीजीएस मानकों एवं स्थानीय समूह परिचालन मैनुअल दिशा निर्देश की प्रति प्रदान करें। समय समय पर समूह के साथ बातचीत करते रहें और प्रमाणन प्रक्रिया को समझने में उनकी मदद करें। यदि संभव हो तो समूह के कुछ बैठकों या समूह के प्रमुख खेत प्रशिक्षणों में भाग लें। ऑनलाइन डेटा प्रबंधन के लिए समूह की क्षमता को प्रोत्साहित करना, उसका निर्माण करना, मानकों के कार्यान्वयन और स्थानीय समूह की क्षमता के आकलन के लिए समूहों पर दृष्टिकोण पर्यवेक्षण करना। इसके तहत पंजीकृत कम से कम 50% समूहों का हर साल उपयुक्त रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए। प्रत्येक समूह को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। स्थानीय समूह और उनके कामकाज के खिलाफ शिकायतों की प्राप्ति एवं उनका निवारण करना। स्थान समूहों का समय सीमा का उल्लेख करें। 4 समूह बैठकें प्रत्येक सत्र में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएंगी। एक प्रशिक्षण वर्ष के दौरान किसी भी समय पंजीकरण के 6 महीने के भीतर पहला प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। फसल की वृद्धि अवधि के दौरान बुआई के 15 दिनों से लेकर कटाई से 15 दिन के पहले तक समकक्ष मूल्यांकन किया जाएगा। रोपड़ फसलों के मामले में 2 समकक्ष मूल्यांकन, एक फूल के मौसम में के दौरान और दूसरा 6 महीने के बाद किया जाएगा। फसल की तारीख से 7 दिन पहले तक सहकर्मी मूल्यांकन सारांश शीट अपलोड की जाएगी। कटाई के 60 दिनों के भीतर व्यावसायिक उपज की अपलोडिंग की जाएगी। स्टॉक रखने के समय सीमा स्कॉप सर्टिफिकेट की वैधता अवधि के भीतर होगी। यदि कोई टीसी जारी नहीं किया जाता है और स्टॉक बिना बिका रहता है तो पीजीएस इंडिया वेबसाइट कटाई की तारीख से 12 महीने के बाद स्टॉक को ऑटो मोड से हटा देगी। पशुधन उत्पादों सब्जियों और फलों आदि जैसे खराब होने वाली वस्तुओं का व्यापार दैनिक या साप्ताहिक आधार पर समूह के विवेक के अनुसार किया जाएगा और उपज साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर पीजीएस इंडिया वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। टीसी भी साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर बैच मोड में जारी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान समूह गठन और वित्तीय सहायता के लिए कितना बीघा जमीन की आवश्यकता होती है? पीजीएस इंडिया और परंपरागत कृषि विकास
कृषि विकास योजना के अंतर्गत 80 बीघे जमीन जी सर। 80 बीघा जमीन के साथ जी सर। हेलो जी जी सर। जी कहाँ गए? हाँ सर, आ रही है आवाज जी। हेलो 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 विजय जी बोलिए। जी आवाज नहीं आ रही। आ रही हेलो है? जी हेलो आ रही है हाँ जी। बोलिए। पीजीएस इंडिया परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 80 बीघा जमीन के साथ न्यूनतम 5 किसान और अधिकतम 20 किसान के साथ ग्रुप बनाकर जैविक खेती के लिए पीजीएस इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण होता है और किसान प्रशिक्षण परंपरागत कृषि विकास योजना से 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार और 2,40,000 रुपये प्रति समूह किसानों को खेत जैविक रूपांतरण इनपुट ऑन फार्म इनपुट बुनियादी ढांचे के लिए प्रोत्साहन सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के रूप में प्रदान करता है। जी। कंपनी में नौकरी से पहले प्रेरक प्रशिक्षण क्यों करते हैं? कंपनियों में नौकरी से पहले प्रेरक प्रशिक्षण क्यों करते हैं? विजय जी प्रेरक प्रशिक्षण जी सर। आ रही है आवाज? हेलो जी आ रही है। हाँ हेलो जी। ठीक है। कैसे बताएं सर? हाँ आपका ठीक है, इंटरव्यू हो गया है। जी सर। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी। हेलो राजेंद्र जी। हाँ जी नमस्कार सर। राजेंद्र जी हाँ हेलो इंटरव्यू हाँ तैयार हेलो है? हेलो 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 हाँ, इंटरव्यू के लिए हाँ तैयार आवाज हैं आ आप? रही है। आवाज हाँ आ रही इंटरव्यू है। के लिए तैयार है ना? जी हाँ हाँ तैयार है। ठीक है। पीजीएस इंडिया का फुल फॉर्म बताइए। पीजीएस इंडिया का फुल फॉर्म। पीजीएस इंडिया का फुल फॉर्म पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया या सहभागिता जी गारंटी प्रणाली है। जी। हम्म, पीजीएस इंडिया के क्षेत्रीय परिषद की भूमिका का वर्णन करिए। क्षेत्रीय परिषद के भूमिकाएं स्थानीय भाषा में जनता के सदस्यों के मानकों और तथा सदस्य आदि के प्रति प्रदान करती है। पीजीएस इंडिया वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने के स्थानीय समूहों का क्षमता निर्माण आदि स्थानीय समूह द्वारा पीजीएस इंडिया के नियंत्रण कार्यक्रम के निरंतर संचालन के सुनिश्चित करने के लिए समूह का अगले 1 वर्ष के भीतर प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रत्येक समूह का के बाद 2 वर्ष
से कम एक प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जाएगा। पीजीएस इंडिया वेबसाइट पर अपलोडरों द्वारा अपलोड किए गए मूल्यांकन और निरीक्षण के आधार पर पीजीएस इंडिया पोर्टल के इसको प्रमाण पत्र जारी करना और स्टैंड अप अलोन प्रोसेसिंग और हैंडलिंग इकाइयों के मामले में क्षेत्रीय परिषद वार्षिक पर्यवेक्षण कराएगी। इसके बाद ही स्कोप सर्टिफिकेट जारी करेगी। पीजीएस इंडिया के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं? अंतरराष्ट्रीय रुझानों और इन्फोएम के पीजीएस दिशा निर्देशों के अनुसार पीजीएस इंडिया कार्यक्रम भागीदारी दृष्टिकोण के एक सदा दृष्टि पारदर्शिता और विश्वास द्वारा आधारित है। राष्ट्रीय मान्यता और संस्थागत द्वारा प्रदान करता है, किसान की भी सहायता करता है। पारंपरिक जैविक खेती के स्थित उत्पादकों के से कम पीजीएस इंडिया का मार्गदर्शनी सिद्धांतों के 3 रूप में बांटा गया है: समूह, एकल, अपारंपरिक, डिफॉल्ट जैविक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीएस इंडिया स्टैंडर्ड के डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के बारे में बताइए। पीजीएस इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीएस इंडिया स्टैंडर्ड सॉइल फर्टिलिटी और रिट्रीटमेंट मैनेजमेंट के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ बताइए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोबैक्टर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। एजोबैक्टर ऑक्सीजन के उपस्थित में वायुमंडलीय नाइट्रोजन द्वारा स्थानीयकरण करने वाला जैविक उर्वरक है। यह जैविक उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराता है और वृद्धि हार्मोनल बनाता है, जिससे पौधे के जड़ों का विकास होता है और कुछ कीटनाशक पदार्थ छोड़ता है, जिससे पौधों की जड़ों की बीमारियों से संतोष दूर करता है। राइजोबियम क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। राइजोबियम क्या है, इसको उपयोगिता बताइए। राइजोबियम मिट्टी के जीवाणुओं का एक जीन्स है जो फलीदार पौधों की जड़ों के साथ सजीवी संबंधों बनाता है। राइजोबियम के प्रयोग करने से भूमि में नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाता है और उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। दलहनों के जड़ों में विद्यमान जीवों द्वारा संचालित नाइट्रोजन ग्रहण कराता है। संजीवक का उपयोग कब करते हैं? संजीवक का उपयोग कब करते हैं? कैसे सर बता रहे हैं? संजीवक का उपयोग और लाभ जीवामृत या अपशिष्ट डी कंपोजर के समान है। यह एक जैविक कीटनाशक के रूप में कार्य नहीं करती। संजीवक और लैक्टोबैसिलस जैसे
सूक्ष्म जीवों की अधिकता मिट्टी की जैविक गतिविधि के सुधार करने और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करता है। यह केवल भूमि में माइक्रोबियम गतिविधि को बढ़ाता है। यह रोगाणु अवशिष्ट पदार्थ को विधवत करने में मदद करता है। बीजामृत और जीवामृत का उपयोग कब करते हैं? बीजा खेती में बीज लगाने से पहले बीजामृत का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। जीवामृत सड़े हुए केले, गोमूत्र, गुड़ और गोबर से बनाई जाती है। इसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करने के लिए किया जाता है। इससे छिड़काव से खेतों की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। मृदा ह्यूमस के गुण बताइए। मृदा की संरचना का मुख्य कारक ह्यूमस है, क्योंकि यह मृदा का संग्रह बनाता है। ह्यूमस में प्रयोग पोषण तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को पोषण करता है। ह्यूमस वायु और जल में को भूमि के अंदर जाने से सहायता प्रदान करता है। हरी खाद क्या है? इसकी उपयोगिता बताइए। हरी खाद के प्रयोग से मृदा भूरभरी वायुमंडल में अच्छी जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। अम्लता और क्षीणता से सुधार एवं मृदा क्षरण में भी कमी करता है। हरी घास के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता बढ़ती है और मृदा की उर्वरता शक्ति एवं उत्पादन भी बढ़ाता है। पीजीएस इंडिया के स्वीकृत के गाइडलाइन के अनुसार सेवा प्रदाता एजेंसी की क्या भूमिका है? पीजीएस इंडिया के स्वीकृत के गाइडलाइन के अनुसार सेवा प्रदाता एजेंसी की क्या भूमिका है? इसका तो लिखे नहीं सर। जैविक खेती का परिचय बताइए। जैविक खेती का परिचय दीजिए। जैविक खेती मृदा की उर्वरता एवं कृषक की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक तथा खरपतवार के स्थान पर जीवांश खाद, पोषक तत्व, हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, जिससे न केवल भूमि की उर्वरता शक्ति लंबे समय तक बनाए रखती है और जैविक खाद के उपयोग करने में भूमि की गुणवत्ता सुधार करता है और भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा और भूमि को जल स्तर में वृद्धि बनाए रखता है। जी। कंपनियों में नौकरी से पहले प्रेरक प्रशिक्षण क्यों करते हैं? कंपनी में नौकरी से पहले प्रेरक प्रशिक्षण क्यों करते हैं? सर इसका तो नहीं मालूम है, तो पढ़ा नहीं है, लिखा है होगा भी कि नौकरी वाला ही है। जी 21 नंबर इसका तो नहीं। परंपरागत कृषि जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान समूह गठन और वित्तीय सहायता के लिए कितना बीघा जमीन की आवश्यकता होती है? इसमें जो है 80 बीघे की जमीन की आवश्यकता होती है। कम से कम 5 किसान होना चाहिए।
जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान समूह द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं का उल्लेख करिए। क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं का उल्लेख करिए। स्थानीय समूह द्वारा पीजीसी इंडिया का नियंत्रण कार्यक्रम को नियंत्रण संचालन की सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समूह के कामकाज पर ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही पंजीकरण स्थानीय समूह का अगले 1 वर्ष के भीतर प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रत्येक समूह के बाद 2 वर्षों में कम से कम एक प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जाएगा और प्रत्यक्ष एक वर्ष में 50% स्थित स्थानीय समूह का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जाएगा। और पीजीसी इंडिया वेबसाइट पर आधार पर द्वारा अपलोड किया जाएगा और सहकर्मी मूल्यांकन स्थानीय समूह की धारणा सारांश शीट और निरीक्षण रिपोर्ट के सारांश का मूल्यांकन आवश्यक अनुमोदन प्रदान करना और आवश्यक हो तो मूल्यांकन और निरीक्षण के आधार पर पीजीसी इंडिया पोर्टल पर से स्कोप प्रमाण पत्र जारी करेगा। हेलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान में ग्रुप व्यक्तिगत उत्पादकों प्रोसेसर हैंडलर की पात्रता मानदंडों और कार्यात्मक आवश्यकताओं के बारे में बताइए। सर क्या कहें? स्थान समूहों द्वारा स्थान समूहों द्वारा स्थान में ग्रुप व्यक्तिगत उत्पादकों प्रोसेसर हैंडलर की पात्रता मानदंडों और कार्यात्मक आवश्यकताओं के बारे में बताइए। अंतरराष्ट्रीय रुझानों और जी बताइए। जी बताइए। व्यक्तिगत उत्पादों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और ऑन फॉर्म ऑफ फॉर्म प्रशिक्षण और हैंडलिंग के बारे में बताइए। एक क्वेश्चन है, ऐसे मामले में जहां एक अकेला किसान पीजीसी इंडिया प्रमाण में रुचि रखता है और आसपास के क्षेत्रीय कोई समूह नहीं है और कोई अतिरिक्त समूह सदस्य द्वारा समूह बनाने के लिए तैयार नहीं करता। अकेला उत्पादन सीधे पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय परिषद को आवेदन कर सकता है। एक किसान जिसमें पीजीसी इंडिया दस्तावेज तक पहुंचाता है और कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंचते हैं। संबंधित क्षेत्र परिषद के साथ पंजीकरण एवं पीजीसी इंडिया वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने के लिए आवश्यक यूजर्स आईडी और पासवर्ड होता है। महिला किसानों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यदि कोई किसान कम से कम 5 सदस्य किसानों के लिए समूह तो हो चुका है। हाँ सर जी ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया है। कल रिजल्ट आशीष सर के द्वारा आएगा। आशीष सर रिजल्ट भेजिए कल आप लोगों का सभी लोगों का। ठीक सर, नमस्कार सर। ठीक है, रखा जाए। जी नमस्कार। हाँ रखा जाए सर। नमस्कार जी ठीक, ओके धन्यवाद। विजय बढ़िया बनाएगा लाइन से। हाँ वो सही तरीके से लिखा भी है वो इसलिए दिया है